हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज आई है मेरी ननद और उसके आए हैं बेटा बहू मिलने के लिए, जो कि पहली बार हमारे घर पे आई है। वो सुबह आई है मेरे पास, शाम को आई थी, नाश्ता पानी हो गया। कई घर हैं तो दूसरे घर पे मिलने के लिए खाना भी सुबह का वो उधर से ही खा कर आए थे। कई घर हैं तो मैंने हमारे लिए सबसे पहले तो उबाले इधर आलू और साथ में लगा दिया आटा। आलू उबलकर तैयार हो गई है और ये गर्म पानी निकाल दिया और ठंडा पानी डाल के आलू ठंडे होने के लिए रख दिया। कढ़ाई गैस पे रख दी और तेल डाल दिया गर्म होने के लिए। और इधर कटिंग कर लेती हूँ मैं प्याज और लहसुन। मीडियम साइज की 2 प्याज की कटिंग कर ली और इधर तेल भी गर्म हो गया। जीरा डाल के तेज पत्ता डाल दिया और सबसे पहले लहसुन और प्याज को फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। और प्याज और लहसुन फ्राई हो रहे हैं, इतने कटिंग कर लेते हैं। 3 से 4 ले ली हरी मिर्च। 2 मीडियम साइज के टमाटर ले लिए, इनकी भी कटिंग कर दी। इधर लहसुन और प्याज फ्राई हो गए और साथ में डाल दिए टमाटो और हरी मिर्च को फ्राई कर लिया। और जो रोज के नमक मिर्च मसाले होते हैं सभी वो डाल दिए, धनिया पाउडर और कसूरी मेथी भी डाल। साइड हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है। इतने छील लेते हैं आलू। आलू की सब्जी ऐसी होती है, कभी भी और कहीं भी बना कर खा सकते हैं, कोई मनाही नहीं। बच्चे और बड़ों सभी को अच्छी लगती है। जब भी ऐसे लगता है क्या सब्जी बनाए तो चलिए जी आलू बना लेते हैं। आलू को 4 पीस करके पहले उबाला था, तो ना हाथ से मैश किए और ना चाकू से कट के, ये मैश करेंगे कढ़ाई के अंदर चमचे से ही। ऐसे करके सब्जी बनाते हैं तो बहुत टेस्टी बनती है। इनमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डाला और हिलाकर सब्जी पकने के लिए छोड़ दी। और ये देखिए जी स्वादिष्ट सी सब्जी हमारी पककर तैयार हो गई। मीठे में खाने के लिए डिमांड हो गई है, घर पे गुलगुले खाने हैं तो आटे में डाल दिया मैंने सौंफ और गोल पहले ही तैयार कर लिया था चीनी का। और ये ठंडा पानी लिया, जितने ठंडे पानी से बनाते हैं सॉफ्ट बनते हैं गुलगुले। और एकदम इसको मैश कर देंगे और घंटा आधा घंटे रख देंगे तो एकदम फूले फूले गुलाब जामुन की शेप में इतने बढ़िया बनते हैं। ये देखिए जी गोल बना कर रख दिया है। ये है जी फुल राजस्थानी लुक में भांजा और भांजे की बहू, क्योंकि ये राजस्थान से आए हैं। यहाँ पर लेने देने की रस्म चालू हो गई है, क्योंकि बहू पहली बार आई। इसे हमने पहले शादी का शगुन दिया और फिर हमें इसको मुँह दिखाई दी। और ये छोटा वाला ननद का लड़का, इसका भी मान सम्मान किया है। और चलिए जी इतने और बातचीत चल रही है तो मैं बना लेती हूँ इधर जाकर चूल्हे पे रोटी, क्योंकि ये काम भी बीच बीच में करना ज़रूरी है। ये जाएंगे, बाकी इधर से नाश्ता पानी खाना तो दूसरे घर पे करके आए हैं, तो हमें तो जो रोज़मर्रा का काम करना वो तो करना ही है। फिर बाद में धूप आ जाएगी, क्योंकि इधर भी हम 2-3 जने रहते हैं तो सारे कहीं मिलजुल के बातचीत करेंगे। इतने मैं रोटी का काम यहाँ कर लेती हूँ बीच बीच। घर पे कोई आ जाता तो आने वाले की खुशी भी बहुत होती है, लेकिन कई बार ऐसे काम होते हैं कि उनसे बातचीत भी होती रहती है। जैसे कि और कोई काम तो आगे पीछे कर लेते हैं, लेकिन खाने का काम तो ऐसा है वो तो बात करते रहते हैं और समय पे बनाना ही पड़ता है, क्योंकि खाने वाला काम तो समय पे करना बहुत ज़रूरी होता है। और चलिए जी यहाँ पर खाने का काम हो गया और बातचीत सबसे लास्ट का काम होता है सासू माँ यहाँ विदा कर रही है। घर पे ऐसे मिलने के लिए आते हैं तो एक अलग ही लेवल की खुशी होती है, जिस खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। यहाँ हंसी मजाक चलने हो। और चलिए जी यहाँ पर शुरू हो गए हैं पापा जी। सभी को विदा वगैरह किया, तिलक लगा दिया सभी को। एकदम राजस्थानी लुक में बहू बहुत ही अच्छी लग रही थी। और फिर पापा जी ने कहा कि हमारे साथ फोटोग्राफी कर लो नाना नानी को, तुम बाद तक देखते रहना, क्या पता आजकल हम बूढ़े हो गए, कोई भरोसा नहीं है। तो एक बच्चों की अलग ही लेवल की खुशी होती है। और ये सारा सामान बटोर लिया, क्योंकि ननद जी तो रहेगी यहीं पे। और बच्चों को भेज दिया, बेटा बहू को भेज दिया और छोटा लड़का था उसी को भी भेज दिया। गाड़ी तक छोड़ने गए और सभी को यही सलाह देते गए कि आराम से जाना, तसल्ली से गाड़ी चलाना, क्योंकि जो ननद रेखा जी वो यहीं पे रह गई है और बेटा बहू जा रहे हैं। तो आजकल बच्चों का पता नहीं चलता कि कभी तुम तेज गाड़ी चलाओ, ऐसे कहते रहे और हंसी मजाक होता रहा। और मैं जो पानी का लोटा लेकर गई थी, और जबकि ये पानी का लोटा जो टायर पे सिलाते वो सिलाया। और एक राजस्थान की और एक अलग ही रिवाज है वहाँ पे, जब पानी का लोटा सिलाया तो बहू ने कहा रुको रुको मामी जी पैसे लेते जाओ। मैंने कहा ये कौन सी रिवाज हो गई कि पैसे देते हैं तो वो खुली गए, हमारे जहाँ लोटा लेके आ जाते हैं पानी का तो पैसे देते हैं। तो इसलिए गाड़ी बैक की और ये जाने लगी। ये देखिए जी अब मैं लोटे से सिलाऊंगी और वो कह रही डटो। ये देखो पैसे दिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और राजस्थानी लुक में बहू रानी का लुक कैसा लगे ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और मैं यहाँ पैसे देकर सभी को खुशी का इजहार कर रही हूँ बहू के लिए।